अरे निखिल, मेरा दोस्त, तू आज यहाँ? आप बैठना, खड़ा क्यों है? अक्षय, कैसे हो तुम? क्या कह रहा है तू? कैसे हो तुम? अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। ये तुम छोड़, नाम से बुला। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये तो बता कैसा है तू? हाँ, ये हुई ना बात। मैं ठीक हूँ। और तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बता, तू इतने दिनों बाद आया है, रास्ता भूल गया था क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे अपने बचपन के दोस्त से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिलता चलूं। और मैं खाली हाथ नहीं आया। ये देख, अपनी सब्जी की रेडी से ताज़ा सब्जियां लाया हूँ। ये ले। अपनी सब्जी की रेडी से मतलब क्या? तूने वो सिलाई का काम कर रखा था? हाँ, मैं वो काम करता तो था, पर उसमें ज़्यादा बचत नहीं थी। घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। अब मैं सब्जी की रेडी लगाता हूँ। वो फरीदाबाद बस अड्डा है ना, वहाँ पे लगाता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे सब्जी लेने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। तेरे पास से लिया करूंगा मैं सब्जी। तू पहले बताता मुझे। कोई बात नहीं, अब मैं सब्जियां खुद ही तेरे घर आ जाया करूंगा मैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। और अब ये बता, जो तूने सब्जी का काम करा है, ये सही चल रहा है ना? इसमें कुछ बच जाता है, नहीं बचता? सुनिए, हमारा ठेला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कोई लेकर गया है क्या? हमारा ठेला पुलिस वाले उठा के ले गए। हे भगवान, मैंने कहा था बस अड्डे पर ठेला मत लगाइए, वो उठा कर ले जाएंगे। वही बात हो गई ना। अब क्या करेंगे? घर कैसे चलाएंगे हम अपना? अरे बिल्कुल, बस अड्डे पे थोड़ी ना लगाया था अपना ठेला मैंने। अरे बस अड्डा वहाँ है, ठेला यहाँ है। अरे यहाँ से यात्री आते जाते रहते हैं, तो हमने सोचा था कि थोड़ी सब्जी ज़्यादा बिक जाएगी, मुनाफा हो जाएगा। पर हमें क्या पता था कि वो ठेला उठा के ले जाएंगे। अब कोई कह रहा है कि 5,000 रुपया लगेगा ठेला छुड़ाने का, कोई कह रहा है कि थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब इतना पैसा कहाँ से लाएं? पहले बहुत कर्जा लिया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पेट पालने का एक ही तो साधन था हमारा, अब वो भी चला गया। इतने इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? थाने चलकर बात करें क्या? पर कोई फायदा भी तो नहीं है ना। वो दो बातें और सुनाएंगे और ठेला वापस भी नहीं करेंगे। सुनिए ना, इकलौता वही सहारा है हमारा रोजी रोटी का। कुछ तो कीजिए। अब किसी से उधार ले लेते हैं ना, छुड़वा लेते हैं, उसको बाद में दे देंगे। पहले ही बहुत उधार लिया हुआ है, अब इस समय कौन उधार देगा? सुनिए, आपने एक दिन कहा था ना, आपका कोई दोस्त है, बहुत बड़ी कंपनी है उसकी। आप वहाँ जाइए ना, आप उससे मदद मांगिए। दोस्त है ना आपका, आपकी मदद जरूर करेगा। हाँ, मेरा दोस्त तो है वो बचपन का, पर मैं उससे पैसे मांगूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अरे अच्छा बुरा लगने का टाइम नहीं है, आप खुद समझिए ना। अगर जल्दी से जल्दी ठेला नहीं मिला तो घर में बच्चे भूखे रह जाएंगे, कैसे करेंगे? आप मेरी मानिए, तो आप अभी के अभी अपने दोस्त के पास जाइए, उससे मदद मांगिए। दोस्त है, मजबूरी समझेगा, आपकी परेशानी को समझेगा, पैसे जरूर देगा। आप जाएंगे ना? बताइए, जाएंगे ना? ठीक है, मैं जाता हूँ अपने दोस्त के पास। अब बात जरूर कीजिएगा। ठीक है, तुम घर निकलो, मैं आता हूँ। क्या है? अरे कहाँ खो गया? कहीं नहीं, वो, हाँ, अच्छा चल रहा है काम। भगवान की दया से कुछ पैसे बच जाते हैं और गुजारा भी अच्छा हो जाता है हमारा। देख, तू सच बोल रहा है ना? मुझे लग नहीं रहा तुझे कुछ बचता होगा। अरे नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे अच्छा खासा पैसा बच जाता है। तभी तो देख, मैं तेरे लिए ताजी सब्जियां लेके आया। वैसे तूने दफ्तर काफी अच्छा बना लिया अपना। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बचपन का दोस्त इतना कामयाब हो गया। तेरे तो ऐसे बहुत सारे दफ्तर होंगे ना? हाँ, वो सब तू छोड़। मैं भी कहाँ तेरे साथ बातों में लग गया। मैं एक काम करता हूँ, तेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है खाने की। मैं घर से खाना खा के आया हूँ। अरे कुछ तो खा लियो। अरे नहीं लक्ष्य, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं लगी है, और तू वैसे भी कहाँ इन चीज़ों में पड़ रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई तेरा बिजनेस पार्टनर थोड़ी ना हूँ जो तू ये सब कर रहा है। अच्छा ठीक है, पानी तो मंगा दूँ? नहीं नहीं नहीं, पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यास नहीं लगी है। अच्छा, अब मैं तुझसे मिलने आया था, अब तुझसे मिल लिया, मैं चलता हूँ। एक मिनट, तू 2 मिनट बैठ, मैं अभी आता हूँ।
परेशान मत हो, मैं खाने के लिए कुछ नहीं ला रहा, बस 1 मिनट के लिए बैठ जा। ये ले, तेरे लिए। नहीं नहीं लक्ष्य, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने तुझे ताज़ी सब्जियां ला के दी, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू ये तोहफा दे के एहसान उतारेगा। वैसे भी मैं तुझे एक बात बताऊं, ये तेरे लिए नहीं है, ये भाभी के लिए है। ये ले और घर जाके भाभी को दे दियो। अरे पर परवार कुछ नहीं, एक काम कर, पकड़ और भाभी को दे दियो। और भाभी को बोलना एक दिन मैं घर आऊंगा चाय पीने के लिए। ठीक, ये तोहफा देखकर तेरी भाभी बहुत खुश हो जाएगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा तुझसे। हाँ जी, आप कब आए? आपने बताया नहीं। बस अभी थोड़ी देर पहले आया। अच्छा, कुछ बात हुई? आपके दोस्त ने पैसे वैसे दिए, कुछ मदद की आपकी? आपने बताया होगा ना अपनी परेशानी के बारे में उसे। शिखा, मैं जब अपने दोस्त के दफ्तर गया उससे मिलने के लिए, तो उसने मेरा इतना आदर सत्कार किया, इतना सम्मान किया कि उसने मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और वो अमीर है। सच में वो मुझे बहुत मानता है। पर शिखा, मैं उसके सामने अपनी तकलीफ़ नहीं बता पाया और उससे पैसे भी नहीं मांग पाया। आपको मैंने कहा था इकलौते वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। घर में दाना भी नहीं है, क्या खाए क्या खिलाए बच्चों को, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसीलिए बोला था कि जाकर पैसे मांग लेते, हम कोई एहसान थोड़ी ना ले रहे हैं, बाद में पैसे लौटा देते उसको। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्या काम करे, बिना पैसों के कोई काम भी तो शुरू नहीं कर सकते। देखो, भगवान है ना, इन पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बिना पैसों के कुछ भी ठीक नहीं होता है, ये दुनिया पैसों से ही चलती है। अब तो हो गया, अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। एक आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। अच्छा, ये लो, ये मेरे दोस्त ने तोहफा दिया था तुम्हारे लिए। तोहफों से घर नहीं चलते हैं, घर पैसों से चलते हैं। क्या करूँ, इसका अचार डालूं मैं इसका? मुझे नहीं चाहिए, अपने पास ही रखिए। देखो, ये तोहफा मेरे बचपन के दोस्त ने दिया है। उसने कहा है कि ये तोहफा अगर भाभी देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। लो ना, एक बार देखो तो सही इसके अंदर है क्या। क्या होगा, ये है, देख लीजिए। ये आपने तो कहा कि आप पैसे लेकर नहीं आए हैं, फिर इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। उसने तो कहा था कि ये तोहफा। और ये देखिए, कोई कागज वागज दे रखा है। दिखाओ तुम। मेरे बचपन के दोस्त निखिल, मुझे पता है तू बहुत परेशान है और तू अपनी परेशानी के बारे में मुझे बताएगा नहीं। पर तुझे क्या लगता है कि तू अगर मुझे कुछ नहीं बताएगा तो मुझे तेरी परेशानियों के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? देख, मैं इसमें कुछ पैसे रख रहा हूँ। मुझे पता है तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब इन पैसों को तू अपने पास रखना। और हाँ, ये पैसे वापस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से तेरे और भाभी के लिए एक छोटा सा तोहफा समझना। पर इतने सारे पैसे हम कैसे रखेंगे? और जब शिखा, देखा तुमने, लक्ष्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा सबसे सच्चा दोस्त है वो। मैंने उसको अपनी परेशानी भी नहीं बताई और उसने मेरी परेशानी को भाप लिया और ये पैसे भी दे दिए। शिखा, सही कहा है किसी ने, दोस्ती वो नहीं होती जो बोलकर बताई जाए, बल्कि दोस्ती वो होती है जब एक दोस्त परेशानी में हो और दूसरा दोस्त उसके बिना बोले ही उसकी मदद कर दे। सही कहा आपने। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा शिखा।